इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस क्या था ड्रीकस डुप्लेसिस। डुप्लेसी। फिर से कट। यहाँ पर मेरे साथ है एक एक्सपर्ट कोच गिरीश आर्या फ्रॉम स्कूल ऑफ कॉम्बैट जयपुर। शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रेकस डुप्लेसी इस वीकेंड होने वाली है UFC 297 में। आज की शुरुआत करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड की लास्ट फाइट से, शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस इजराइल अदेसान्या। फॉर श्योर मेरा ओपिनियन ये था कि शॉन स्ट्रिकलैंड एक इजी टारगेट होगा इजराइल अडेसानी के लिए। वो टोटली चेंज हो गया, हर एक नई इमेज डेवलप हो गई। दैट इज ही इज अ गुड मार्शल आर्टिस्ट। शॉन स्ट्रिकलैंड को किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि वो जाके फाइट जीत सकता है। I feel like he's just gonna need a miracle to beat Izzy. I just don't see how he's gonna get it done. दैट टू इन दैट वे, मतलब इजराइल को डोमिनेट करता है Dominate pretty much करते each and every round। आई थिंक लास्ट फाइट जो इतनी सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें मिला था वो था नेट डियाज वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर 1, जिसमें नेट डियाज फिनिश्ड हिम। बट एटलीस्ट जब वो फाइट हुआ था कॉनर वाज विनिंग अर्ली राउंड्स, राउंड 1 राउंड 2 लेकिन अच्छा एज जा अ रहा था। रिजल्ट जो शॉक था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Yes, नेट yes, डियाज yes. जीतेगा, There was बिकॉज़ no कॉनर chance. एट दैट टाइम वाज पीक कॉनर। Hey, I'm not surprised, motherfuckers. बट इस वाले केस में तो एक बार को मैं नेट डियाज को भी कुछ सोच सकता हूँ, ठीक है, वेट एडवांटेज एंड स्टफ लाइक दैट। बट इसमें इजराइल अडेसानिया द बेस्ट स्ट्राइकर इज फाइटिंग समवन जो अभी एलेक्स पेरेरा से बुरी तरह से नॉकआउट होता है, दैट टू ऑफ हिज नाइव मिस्टेक्स ऑफ रीचिंग फॉर शॉट्स। बिल्कुल, और हम उनके उस मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। ड्रेकस's लास्ट फाइट, ड्रेकस वर्सेस रॉबर्ट विटेकर। सो रॉबर्ट विटेकर भी वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट ऑफ दैट डिवीजन थे। उनकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए ड्रेकस, जो कि पिछले कुछ फाइट्स में उतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे क्योंकि वो बार बार गैस आउट जल्दी हो जा रहे थे, इस फाइट ने कितना सरप्राइज किया। वर यू एक्सपेक्टिंग ड्रेकस टू रियली विन? नो, बिकॉज रॉबर्ट विटेकर इन इटसेल्फ बहुत खतरनाक चीज है, मतलब नॉट एन इजी टारगेट। ही वाज अ चैंपियन विदाउट अ चैंपियनशिप एक तरीके से, जब तक इजराइल था। दैट्स हाउ इट वाज। और डिविजन्स के सबसे खतरनाक टैंक्स जैसे योएल रोमेरो, डेरिन टिल, इन सबको उसने बहुत इजीली हैंडल किया था। इवन जेरेड कैननियर, इन सबको बहुत इजीली हैंडल किया। तो देयर वाज नो चांस आई वाज गिविंग टू अब उस केस में टू दिस ड्रेकस डुप्लेसिस। रॉबर्ट विटेकर का वो इन आउट स्टाइल है, राइट, जो कि यू आर आल्सो bladed stance हाँ. and in and out movements. He waits for a guy to come in and immediately as soon as the guy reacts वो immediately उसके ऊपर अपना शॉट थ्रो करता है। क्रैश इफेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं, राइट। और वो क्रैश इफेक्ट ही उसके डिमाइस का भी कारण बना। एग्जैक्टली वो सेम चीज पे उसको कैच कर लिया। दैट टू विद द जैब। लोग बोलते हैं ना जैब में पार नहीं होती। वंस यू स्टार्ट यूजिंग दोस क्रैश इफेक्ट्स, जैब्स से बहुत नॉकआउट्स मिलते हैं। और ब्रो ड्रेकस का पावर तो वैसे भी बहुत ज्यादा लगता है मेरे को। अगर आप इस फाइट को एक इस पर्सपेक्टिव से देखो तो शॉन स्ट्रिकलैंड जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्ट्राइकर है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ही मेक्स मिस्टेक्स, एवरीवन डज, बट ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड। मतलब उसने एक फंडामेंटल्स का अपना एक बेस बना रखा है एंड ही स्टेज इन दैट एंड उनको यूज करता है वो। ऑन द अदर हैंड ड्रेकस डुप्लेसिस को अगर आप देखोगे तो वो मच मोर ऑफ अनकन्वेंशनल फाइटर है, जिसके पास डिसिप्लिन ऑफ फंडामेंटल्स नहीं है। वो कभी भी रूथलेसली अपना स्टांस चेंज करेगा केयरलेसली एंड हिल थ्रो अ गुड पावर शॉट और अजीब से टेक डाउन्स जो कि कहीं देखने को नहीं मिलते। लाइक पिंच हेडलॉक से रॉबर्ट विटेकर को नीचे गिराया विद दैट औचिगारी काइंड ऑफ थिंग। इट ऑल्सो सेल्स कि वो ऐसे जगह से आता है जहाँ पे उतने हाई लेवल ट्रेनिंग पार्टनर्स या ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, उतने एडवांस कोचेस नहीं है, बट वही इतना इंप्रेसिव है कि ऐसे जगह से आना और अपनी एक ऐसी स्टाइल क्रिएट करना जिसको बाकी लोग फिगर आउट ना कर पाए एंड यू कीप गेटिंग द रिजल्ट्स, वही मैटर करता है at the end of the day. यस, तो ये अनकन्वेंशनल वे ऑफ फाइटिंग ना ये पकड़ में नहीं आता है बहुत लोगों के। आई थिंक टोनी फर्ग्यूसन इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ करता था। एल्जिमन स्टर्लिंग, द स्ट्राइकिंग पार्ट जो उसका था ना वो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल था। वी हैव सीन हिम अजीब से एंगल से किक मारना नहीं करना। ऑल द जब उसको एक स्नाइपर मिला लाइक शॉन ओमेली, उसने उसको कैपिटलाइज कर लिया। बट स्ट्रिकलैंड वो स्नाइपर नहीं है, एंड एक डिसिप्लिन फंडामेंटल पंचर बॉक्सर है, वॉल्यूम पंचर है। सो अगेन होल्ड दैट थॉट फॉर अ सेकंड। थोड़ा सा फाइट के बिल्डअप का बात करते हैं, बिकॉज इस फाइट में जो बिल्डअप हमें देखने को मिला है, जो बैड ब्लड देखने को मिला है, वो शायद पिछले 1-2 सालों में नहीं दिखा है। लास्ट मुझे याद है इतना बैड ब्लड था खबीब वर्सेस कॉनर वाले फाइट में। आई थिंक दैट इज एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट बिल्डअप। उतना तो अभी भी ये नहीं गया पर अच्छा बैड ब्लड हाँ, है। लेकिन पब्लिक ब्रॉल हो चुका है इसमें, जो कि हमने खबीब कॉर्नर में नहीं देखा है। तो क्या डार्क हो गया था। दिस इज ओके, ब्रॉल है, ये भी डार्क हुआ है, ये भी डार्क हुआ है सम पॉइंट। दैट कमेंट के बाद, दैट अब्यूज। यस माय बैड। You're gonna get fucking finished that night. Your coach got you. You think your dad beat the shit out of you? Every childhood memory you have is gonna come back. Do you think it was a proportionate reply? इस एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर कोई लिमिट्स नहीं हो सकती, टू बी फॉर मी एटलीस्ट। Who gives? I could care less. This is the fight business. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं
आपको ये फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मेरे लिए इट्स WWE, व्हाटएवर गोज इट गोज, एंड उसके बाद जो फाइट होता है दैट्स रियल, बस वो WWE Even नहीं Vince McMahon gets his family beat up. यस यस, आई एम टोटली ओके विद इट, क्योंकि उससे स्पोर्ट ग्रो होता है। स्पेशली शॉन स्ट्रिकलैंड के मामले में, शॉन स्ट्रिकलैंड सबको जब बोलते रहता है, मतलब बकवास करता है सबके बारे में, लाइक गे हो, विमेन हो, स्टे इन द किचन। इफ यू गेट अ रिप्लाई बैक, तो आई थिंक कि उसके बाद यू शुड नॉट गेट सो इमोशनली हर्ट। मुझे लगता था कि वो बहुत ही एक केयरफ्री बंदा है, ही हैज अ थिक स्किन, बट जितनी जल्दी इसने उसको पेनिट्रेट किया, तुरंत। उसने आज पता है क्या बोला? क्या? आई एम गोना किल यू, नेक्स्ट I टाइम आई will, विल I'll स्टैब यू। fucking stab you if you bring that up. He texted the guy, no? More technical part of the breakdown, जिसमें कि हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रिकस के स्ट्राइकिंग की. So you were saying कि he is a little bit unconventional. Yes. So can you explain to our viewer what is conventional and unconventional? Conventional is when you are very much disciplined, आप अपने फंडामेंटल्स के अंदर रहते हो, and then you throw your shots. आप जानते हो आप आउट ऑफ पोजीशन नहीं जाओगे किसी को टच करने के लिए. एंड अनकन्वेंशनल फॉर्मेट एक तरीके से ये हो गया कि सपोज मेरे को अपना कोई पंच हिट करने के लिए चाहे अपनी बॉडी को कितने एक्सटेंड करना पड़े, हेड को मैं थोड़ा साइड रखूंगा ताकि कोई पंच मुझे वापस कैच बैक ना कर सके, तो आप एक तरह से डिसिप्लिन छोड़ते हो स्ट्राइकिंग विच यू हैव लर्न, दैट इज गोइंग आउट ऑफ पोजीशंस जस्ट टू हिट अ पर्सन। स्टांस बहुत बार स्विच करते हो आप, सो दीज आर द थिंग्स जो एक अनकन्वेंशनल स्ट्राइकिंग में दिखेगा। वो डिसिप्लिन नहीं दिखेगा, वो क्लीन क्रिस्प नहीं दिखेगा, बट इट वर्क्स फॉर सम पीपल। जो दूसरा बंदा है जो इसको आदत रही है हमेशा फाइटिंग कन्वेंशनल गाइस, वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है व्हाट इज दिस नाउ, क्योंकि आपको पता है किससे आप लड़ने जा रहे हो, तो यू विल ऑब्वियसली स्टडी the tapes and stuff, so he might be ready for it. Strickland ने कहा कि he never watches tape of his opponents. Marketing game, I'm pretty sure देखता होगा वो. Let's not believe everything these fighters say, no? They are going into a war. So, Deception, the art of deception. Yes. शॉन के स्ट्राइकिंग में ऐसी क्या खास बात है जिसने आदेसान्या को completely neutralize कर दिया, जबकि आदेसान्या is technically one of the best kickboxer in the world, एलेक्स को हराने के बाद। ड्रिल होना चाहिए क्लास में, दैट इज यू थ्रो समथिंग एंड आई विल जस्ट ब्लॉक। तो अगर एक वो निकाला जाए ना किसने ज्यादा थ्रो किया और किसने ज्यादा ब्लॉक किया, तो स्ट्रिकलैंड आई गेस सबसे ज्यादा बेस्ट होगा उस चीज में, बिकॉज ही इज रियली गुड एट ब्लॉकिंग। ही इज नॉट गुड एट ब्लॉकिंग एंड काउंटरिंग, पर वो क्या करता है आपकी तरफ चलता रहता है और आपसे शॉट्स निकलवाता है और उनको अच्छे से ब्लॉक करता रहता है, तो उसको इसका स्कोर बनाता है वो ब्लॉकिंग का। एंड उसके बाद वंस ही फाइंड्स द परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ हिज फुट इनसाइड हिज अपोनेंट्स रीच इन दैट स्पेस, उस वॉइड के अंदर जब वो आ जाता है, देन ही थ्रो शॉट्स, एंड वहाँ पे बहुत सारे ओपोनेंट्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। फिलिशियल स्टाइल जिसे वो बोलते हैं, विच आई डोंट थिंक इज फिलिशियल, क्योंकि जब आता वो सब कुछ ऐसे है, बट जब वो ब्लॉक करता है तो ही एक्सटेंड्स हिज हैंड। कराटे ब्लॉक्स आर बैक इनटू दिस गेम, आई एम टेलिंग यू, इवन बॉक्सिंग में भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, एंड दैट्स राइट परफेक्ट वे टू ब्लॉक एनी किक्स इन। कराटे ब्लॉक या इस तरह के ब्लॉक्स यूज कर रहे जो शॉन स्ट्रिकलैंड यूज करता है, aren't you vulnerable to those looping overhand shots जो कि आपको आगे कनेक्ट हो सकते हैं? सो होता क्या है, जब आप अपने शॉट हाथों को एक्सटेंड कर रहे हो, सो एक है मैंने सिर्फ एक्सटेंड किया, बट मेरा सेंटर लाइन, मेरा जो फेस है अभी भी वल्नरेबल है, यू टर्न विद दो शॉट्स। जो डस्टिन पोरियर को आप देखोगे कई बार टर्न होते हुए, तो वो सेंटर लाइन अंदर चला गया वापस, सो वो चीजें आपको आना चाहिए विद दैट। स्ट्रिकलैंड के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सटेंड करता है, लेकिन इस साइड से आज भी वो थोड़ा वल्नरेबल है, तो हुक पकड़ लेते हैं उसको। उसको एक छोटी सी चीज जो चेंज करनी चाहिए, टर्निंग मोर ऑन टू हिज राइट शोल्डर। और फिलिशियल का वो रोल होता भी है कि शोल्डर रोल। एब्सोल्युटली, आई थिंक परफेक्ट फिलिशियल डस्टिन पोरियर बहुत अच्छा यूज करता है, फोर आर्म्स को पूरा कवर करता है वो अपने आप को, एंड देन ही टर्न्स इनटू इट। मैं देखना चाहता हूँ इसका जो फ्रेम है वो कितने टेक डाउन्स को ब्लॉक करेगा। जब आपके हाथ यहाँ रहते हैं, you expose your center line, your waistline, and people can enter it, but ये immediate frame है of under हो। So takedown defense accuracy Sean Strickland का बहुत ही अच्छा है, because he can give his hands right in the down block position, और उसके बाद फिर आराम से takedown को defend कर लेता है जब भी लोग शूट करते हैं। लेकिन यहीं पे आता है वो कॉर्नर वर्सेस खबीब का क्लासिक। अगर लोग उस मूवमेंट को रीड करके लेवल चेंज बस फेक करे और ऊपर से आके मारे, जो कि एग्जैक्टली एलेक्स परेरा ने किया था। ही लेवल चेंज्ड और जैसे ही उसका हाथ नीचे आया, हिज चिन वाज वाइड ओपन एंड ही कनेक्टेड। सेम एग्जैक्ट चीज नेक्स्ट फाइट में जैरेड कैनियर ने हिट की, बट वो नॉकआउट नहीं हुआ, सो दैट वाज हिज लक। एक चीज जो इसमें ऐड हो सकता है ना व्यूज में, एंड दैट कैन प्ले अ वेरी बिग फैक्टर, जो कि आने वाले टाइम में इज गोइंग टू बी माय न्यू वीडियो, एंड दैट इज लेयर्स ऑफ डिफेंस। कुछ फाइटर्स हैं हु प्ले वन लेयर ऑफ डिफेंस, एंड देन देयर आर फाइटर्स हु प्ले टू लेयर्स ऑफ डिफेंस। व्हाट डज लेयर ऑफ डिफेंस मीन? सपोज यू आर थ्रोइंग अ शॉट एंड आई जस्ट ब्लॉक इट, दैट्स वन लेयर ऑफ डिफेंस। तो उस केस में यस, ही इज वल्नरेबल फॉर दैट शॉट। सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस इज कि मैं ब्लॉक भी कर रहा हूं एंड आई एम मूविंग बैक। राइट। तो जब दो लेयर ऑफ डिफेंस आते हैं, आपको अब कैच करना मुश्किल होता है। तो आप जैरेड की फाइट वापस देखोगे, यू विल सी स्ट्रिकलैंड बहुत बार पीछे भी जा रहा है और ब्लॉक भी कर रहा है, और शॉट्स मिस करके। ब्लॉक तो कर सकता है शॉट्स को बहुत ही एफिशिएंटली, बट दोस 1-2 शॉट्स व्हिच गेट इन, एलेक्स परेरा के साथ भी मैच में इफ यू वॉच, इनिशियली ही वाज गिविंग परेरा ट्रबल, वेयर परेरा रिजॉर्टेड टू
सिर्फ उसके लेग को चॉप करने में. He was just started going for the leg kicks. एक शॉट जो चला जाता है that can just put your lights out. For sure. शॉन के स्ट्राइकिंग गेम का डिसएडवांटेज है कि वो अपने आप को हमेशा फायर में थ्रो करता है. Yes, you will break the other guy eventually over 5 rounds, लेकिन उस 5 राउंड में आपको बहुत ज्यादा पनिशमेंट अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी. टू द 2 लेयर्स ऑफ डिफेंस रहेगा, फिर भी चांसेस कम रहेगा हिट होने का. कोल्बी कविंगटन का 7 लेयर ऑफ डिफेंस होता है. Saturday night, I'm going to bring you to a place you never want to be. I'm going to bring you the 7th layer hair. Hell. अच्छा, yes. Seventh layer of hell. Dricus du Plessis का ग्रैपलिंग मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है. बिकॉज सबमिशन ग्रैपलिंग है उसके पास. सबमिशन ग्रैपलिंग है, प्रॉपर जुजित्सु ओरिएंटेड प्लेयर है, और ही हैज सम ग्रेट हेड एंड आर्म चोक्स. सो गिलिटीन बहुत ही स्ट्रांग है. ही हैज गुड डार्स चोक्स, गुड फ्रंट हेड चोक्स, आर्म ट्रायंगल्स एंड एवरीथिंग. गुड आर्म ट्रायंगल्स. सो अगर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को इस तरह की पोजीशंस में पकड़ता है वेयर ही इज डाउन, ही इज अ लिटिल बिट बैटर्ड, इज अ गुड चांस ऑफ सबमिशन हैपनिंग इन दिस फाइट एज वेल. उसका टेक डाउन भी बहुत ही स्ट्रांग है. लाइक इफ यू सी हिम ट्राइंग टू पुल पीपल ऑफ द केज, जिस मूव के लिए यू रिक्वायर टू लॉक द हैंड्स टू स्वाइप देयर लेग्स आउट, उसमें ही जस्ट डज इट विद ओपन हैंड्स. ही इज जस्ट सो स्ट्रांग with the people in the same division. So I think टेक डाउन करने में उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली. अब बात आती है शॉन स्ट्रिकलैंड के टेक डाउन डिफेंस के बाद वाले इक्वेशन की, जो है स्क्रिमेज रेसलिंग. शॉन स्ट्रिकलैंड ने कई बार बोला जिजित्सु इज बुलशिट. Bullshit doesn't work. It doesn't work, you guys. It just don't work. He wanted to say कि मैं जब भी आप ग्राउंड पे जाते हो डोंट पुल गार्ड एंड स्टे इन गार्ड एंड स्टफ. तो उसके दिमाग में वो आई थिंक वो आइडिया सेट है कि इवन इफ यू वांट टू फोर्स टर्टल टू गेट अप, you have to do that. And he does that. उसने Abbas Magomedov वाले मैच में जैसे ही Abbas ने उसको टेक डाउन किया, he just immediately turtled 4 pointed, उसके बाद खड़ा हो गया. बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्क्रिमेज रेसलिंग की, जो कि एक पार्ट होता है कि टेक डाउन के बाद जब आप फ्लोर पे होते हो, उसके बाद हाउ डू यू बिल्ड बैक अप टू योर फीट विदाउट अगेन गिविंग अप सबमिशंस, विदाउट गेटिंग स्ट्रैंगल्ड इन द प्रोसेस. माखाचेव के अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की ने सेम चीज किया. Magachev was unable to hold Volkanovski down because Volkanovski ने same scrimmage wrestling के concepts use किए. Ultimately फिर वो किए हुए टेकडाउन्स का कोई रिजल्ट नहीं मिलता आपको. Exactly. आप ज़्यादा थक भी जाते हो उसको कंट्रोल करने में. और स्पेशली अगर फाइट लॉन्ग जाता है इन चीजों में, तो स्ट्रिकलैंड को एडवांटेज चला जाता है उस केस में. Right. So let's recap. Sean Strickland का striking, he has great defense. We know that. Good fundamental boxing. Good fundamental boxing. लेकिन उनका defense is vulnerable to power strikes, which Dricus possesses. स्पेशली अनकन्वेंशनल फॉर्मेट, जिसमें क्योंकि स्टांस चेंज की वजह से डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर होता है, तो देयर गुड चांस एकदम से आपने एक तो ब्लॉक किया पर स्टांस चेंज से वो दूसरा ओवरहैंड आपको टच कर जाएगा. शॉन स्ट्रिकलैंड का कार्डियो इज नेक्स्ट लेवल. उनको इवन इन द 4th 5th राउंड यू विल नेवर सी हिम ब्रीथिंग हार्ड. इट फील्स लाइक एज इफ राउंड 1 का जो कार्डियो था वही अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, बल्कि ही गेट्स मोर डेंजरस व्हेन द राउंड प्रोसीड्स. दैट्स his movement is very efficient. He is not throwing some wild punches. He's just staying calm. he blocks a lot. Disciplined. Blocks a lot. डिसिप्लिन्ड गेम प्लान. दूसरी तरफ ड्रिकस डू प्लेसिस का जो कार्डियो है वो बहुत ही सस्पेक्ट है. टुडे आई सॉ एन इंटरव्यू जिसमें ड्रिकस ने कहा, आई हैव इम्प्रूव्ड माय कार्डियो बाय मेकिंग सम साइंटिफिक चेंजेस. ही हैज ट्वीक्ड थोड़ा सा अपना प्रोसेस प्रिपेयर होने का, और ये हो सकता है बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोचेस, तो आपको मुश्किल हो सकती है कई बार प्रॉपर प्रिपरेशन करने में. जैसे जैक्सन विंग और ट्रेवर विटमैन, ये सारे लोग they talk about कि किस तरह से फाइटर्स को प्रिपेयर करते हैं फाइट के लिए 5 वीक 8 वीक इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन से. लेकिन जब आप ये सब खुद कर रहे होते हो, खुद पायनियर कर रहे होते हो एक कंट्री में, जैसे कि अभी इंडिया में अंशुल जुबली और ये सारे लोग कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट. इसको भी क्रैक डाउन करने में थोड़ा टाइम लगता है. आई होप ही हैज डन इट. यू विल गेट टू सी अ बैंगर ऑफ अ 5 राउंडर फाइट. दैट इज ट्रू. फाइनल प्रेडिक्शन गिरीश, हु डू यू थिंक कौन जीतने वाला है ये फाइट? Very difficult to judge it, so it's just 50-50 for me to be honest. But क्योंकि we have got a new star जिसकी वजह से थोड़ा सा ये गेम entertaining हुआ, I'll go with Strickland. I'm going to pick Dricus du Plessis for this one. Power element जो है वो मेरे को सबसे बड़ा differentiator लगता है इस फाइट में, rest all thing being equal. पहले 2-3 राउंड में Dricus is going to be very very dangerous. Sean Strickland उनके onslaught को झेल गए. It's going to be a good fight. Otherwise it's night for Sean Strickland. Who do you think is a better martial artist though? Feel की ज़्यादा complete mixed martial artist Dricus du Plessis है. For me it's always fundamentals जिसके पास ज़्यादा रहते हैं. Mixed martial art का खासियत ये है कि you can get away with not having like the perfect style. Until unless you meet that sniper. Dricus versus Israel एक ऑलरेडी सेट स्टोरी लाइन है. द रियल अफ्रीकन चैम्प कौन होगा ये जानने के लिए उसका भी ब्रेक डाउन करेंगे. आई होप Dricus wins for that. शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ खमजत का मैच कैसा होगा? व्हाट डू यू थिंक? इस वाले फाइट से प्रूव हो जाएगा
टेक डाउन डिफेंस टेकडाउन डिफेंस ड्रिकस वर्सेस खमजत का टेकडाउन डिफेंस आसमान जमीन का अंतर है He's relentless in that case. यार He's उस्मान को ले जा रहा है यार Khamzat is going to win. इस साल के एंड तक we might see Khamzat as a champion of this division Khamzat versus Dricus, what do you think? if Khamzat resorts to his bad habits कि मैं स्ट्राइक करूंगा तो Dricus will take him but क्योंकि उसमें पार बहुत है. लेकिन Dricus को टेक डाउन आराम से किया जा सकता है आई थिंक रॉबर्ट विटेकर ने अपने फर्स्ट राउंड में उसको टेक डाउन कर लिया था Khamzat के अगेंस्ट सिर्फ Dricus थोड़ा सा प्रॉब्लम रख सकता है बाकी लोग जितने भी हैं. राइट Sean Sean Strickland, Strickland, Israel Israel Adesanya. Adesanya. Most dangerous guy here. I got a gun for everyone. I kill everybody. आई थिंक इवेंचुअली अगर खमजत का अपना हेल्थ इश्यूज सॉर्ट हो जाता है ही इज गोइंग टू बिकम द चैंपियन लाइक नाउ और इन द अपकमिंग नेक्स्ट 2 years. True that is. Guys, thank you for watching. Like and subscribe if you enjoyed this content. अगर आपको मजा आया तो फ्यूचर में और ऐसे कंटेंट के लिए मैं अग्री फिर से आएंगे आपके पास. Please subscribe to this channel. ये चीज जो हो रही है आई वुड से इंडिया में शायद ही कहीं हो रही है एंड दिस इज हिंदी द बेस्ट लैंग्वेज वे. में स्पेशली तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप लोग किसी इस चीज के साथ बहुत ज्यादा अपडेटेड रह सकते हैं थ्रू ऑब्वियसली मैजिक मैन. एंड स्कूल ऑफ कॉम्बैट So जयपुर. do subscribe to us. Thank you guys. Os.